आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रज्ञा लघु पुस्तक माला से विषय सफल जीवन और संतुष्ट जीवन कैसे जिएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुना रहा था। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। साथियों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो असह्य होती हैं और मन को खिन्न, दुखी तथा उदास बना देती हैं। इसी तरह की परिस्थितियों में एक है किसी के द्वारा अपनी आलोचना या निंदा किया जाना। सामान्यतः मनुष्य अपने लिए प्रशंसा ही सुनना चाहता है। किसी व्यक्ति में कितने ही दोष दुर्गुण क्यों ना भरे हों, उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी हैं तो वह उनके लिए अपने स्वभाव को नहीं, परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराता है। जो दिखती हैं उन कमियों को अपने स्वभाव के कारण नहीं मानता, वो उसके लिए भी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। गलतियां होती हैं तो कारण बताया जाता है कि परिस्थितियां ही अमुक प्रकार की थी जिनमें ऐसा होना स्वाभाविक था। गलतियां करने और स्वभाव में त्रुटियां होने के बावजूद भी मनुष्य उन्हें स्वयं तो नजरअंदाज करता ही है, अपने साथियों, मित्रों, परिचितों और अन्य लोगों से भी यह अपेक्षा करता है कि वह भी उन परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दें। एक तो मनुष्य को अपनी कमियां त्रुटियां कम ही दिखाई देती हैं और दूसरे दिखाई भी देती हैं तो वह इतना असहिष्णु अनुदार होता है कि किसी और के द्वारा उनकी ओर अगर इंगित किया जाए तो सहन नहीं कर पाता। इसे व्यक्ति का अहंकार भी कह सकते हैं। अहंकार भी कह सकते हैं कि वह दूसरों को अपने दोष दर्शन का अधिकार देना नहीं चाहता, और यदि कोई दोष देखता या बताता है तो न केवल दुखी होता है वरन उनका प्रतिकार करने के लिए भी कटिबद्ध हो जाता है। अपनी निंदा आलोचना को न सह पाना एक कमजोरी ही कही जाएगी। उसी तरह की कमजोरी की व्यक्ति सुख कर अनुकूल परिस्थितियों की कामना करता है और दुखदाई प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा कर दूर भागता है। उसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद करता है, जबकि निंदा आलोचना प्रशंसा का ही दूसरा पक्ष है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति जितने प्रशंसित और चर्चित होते हैं उनकी उतनी ही निंदा आलोचना भी होती है। सचमुच व्यक्ति यदि अपनी निंदा को सकारात्मक भाव से स्वीकार करने लगे तो इसमें हित और उत्कर्ष साधन ही होता है। इसमें हित साधन और उत्कर्ष साधन ही होता है। कई बार यह निंदा अपने प्रकट दोषों की ओर इंगित करती है तथा उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है। तो कई बार जब अतिरंजित ढंग से आलोचना निंदा की जाती है तो वह उन दोषों की ओर से सतर्क करती है। निंदा एवं आलोचना से रुष्ट होने, दुखी होने या प्रतिकार लेने की भावना रखने की अपेक्षा रचनात्मक उपयोग करने की ही बात सोचनी चाहिए। इसी में भला है और इसी में हित। यदि निंदा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार किया जाए तो मनीषियों का कथन है कि इसमें दुर्गुणों का विनाश हो जाता है। निंदा आलोचना का उपयोग
अपने उत्कर्ष एवं आत्म परिष्कार के लिए भी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहिए वह दृष्टि जो निंदा के प्रकाश में अपने दोष दुर्गुणों को खोज सके, और चाहिए वह सहिष्णुता जो निंदा आलोचना सह सके। किया क्या जाए? हर व्यक्ति जीवन की सफलता पाना चाहता है, आप भी सफल होना चाहेंगे। कृपया इस लेख में सुझाए गए 6 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं, उनका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि सफलता के साथ साथ आपका मुखमंडल आंतरिक संतोष की कांति से चमक रहा होगा। इसके लिए संपूर्ण प्रयास आपको ही करना है। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आपकी इच्छा इंजीनियर बनने की है, आप सफल होना चाहते हैं जीवन में। अब सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस शाखा को वरीयता देनी है, आप किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आपको समाचार पत्रों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथियां ज्ञात करनी है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आवेदन पत्र प्राप्त करने के साथ साथ उसे सब प्रकार से पूर्ण करके निर्धारित पते पर निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क सहित भेज देना है। अब आपको अपनी क्षमताओं का इस प्रकार सुनियोजन करना है। आप यदि 12 के परीक्षार्थी हैं, 12 की तैयारी कर रहे हैं और अभियंत्रण परीक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अब आपको अपनी क्षमताओं को इस प्रकार से सुनियोजित करना है जिससे आप कक्षा 12 की परीक्षा की तैयारी भी करते रहें और नियमित रूप से अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा है तो अध्ययन भी जारी रखें। आपकी अभिरुचि इतनी जागृत हो और एकाग्रता इतनी सघन हो कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में आपका मन ही ना लगे। आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे के लिए आपको उद्योग करना पड़ेगा और कहीं मन नहीं लगाना है आपको। बस उद्योग, परिश्रम, धैर्य, साहस, इन्हीं बातों को अपने दिलो दिमाग में घुमाते रहना है। इससे क्या होगा, आपका किसी अन्य काम में मन ही नहीं लगेगा। इसी बीच परिवार में कोई आपको टोका टाकी कर दे तो आप आवेशित ना हो। प्रतिक्रिया स्वरूप अन्यों की कमियां खोजने के बजाय विचार करें, संभव है आपकी ही कोई कमी हो। यदि आप में कमी हो तो उसे साहसपूर्वक स्वीकार कीजिए। हमें विश्वास है कि इस पद्धति से आप सफल भी होंगे और संतुष्ट भी। साथियों, यह सब कुछ ऐसा था जिसे जीवन के विभिन्न अवसरों परिस्थितियों में रहते समय आपने अनुभव किया होगा। वस्तुतः जो भी कहा गया है वह आज की युगीन परिस्थितियों में जीवन जीने वाले सामान्य मनुष्य की भोगी हुई हताशा, कुंठा आदि को ध्यान में रखकर ही कहा गया। एक और लोगों की श्रद्धा भावना का शोषण करके आडंबरों के माध्यम से परोपजीवी साधु फकीरों की भीड़, तो दूसरी ओर जीवन लक्ष्य पहचानने की सामर्थ्य प्रदान करने में असमर्थ शिक्षा प्राप्त करके नास्तिक बनती युवा पीढ़ी। इन दो यथार्थों के बीच किस प्रकार ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें आनंद का अक्षुण प्रवाह हो
और जीवन गौरव गरिमा से अभिमंडित भी हो सके। साथियों, हम देखते हैं आज हर व्यक्ति का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है। दिन रात सभी उसी के प्रयत्न में लगे हैं। जो जिस स्थिति में है उसी में उसे आनंद की अनुभूत हो रही है। गांव का रहने वाला इसलिए प्रफुल्लित है क्योंकि उसे मुक्त प्रकृति, स्वास्थ्य, जलवायु और अनेक प्राकृतिक साधनों का भोग करने का अवसर मिलता है। शहर का निवासी भी उससे कम प्रसन्न नहीं। उसे अपनी तरह के साधन प्राप्त हो हैं। उसे शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, आवागमन आदि के ऐसे साधन सुविधाएं प्राप्त हैं जो गांव में उपलब्ध नहीं। कोई एक स्थान पर स्थायी रहकर सुखी है, किसी को चलते रहने में आनंद आता है, किसी को कृषि में आनंद आता है, किसी को रोजगार में आनंद आता है। सैनिकों को अपना ही जीवन प्रिय है। दुकानदार को अपनी स्थिति, अपनी मौज की सामग्री हर कोई खोज रहा है और उसमें ही आनंद अनुभव करता रहता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ सभी आनंद का ही जीवन जीना चाह रहे हैं। आनंद चिरस्थायी है या क्षणिक, उचित है या अनुचित, सात्विक है या असात्विक, विचारने के लिए इतना ही शेष रह जाता है। आज हम जिस स्वाभाविक या आनंद की बातें करते हैं वह वस्तुतः इंद्रिय जनित सुख है। वह चिरस्थायी नहीं है, वह स्थायी और कभी कभी तो क्षणिक होता है। उदाहरण के लिए हम काम भावना को ही लें। मन की 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर में काम सबसे भयंकर है। वह इन सभी शत्रुओं का सेनापति है। काम सुख क्षणिक होने के साथ साथ हमारे शरीर बल, मनोबल और प्राण शक्ति का बुरी तरह नाश करता है। स्वादिष्ट भोजन आनंददायक होता है, इसलिए सभी की यह कल्पना रहती है कि तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, पकवान आदि प्राप्त किए जाएं। उनसे इंद्रिय जन्य सुख मिलता भी है, किंतु इस आनंद में दोष है। भोग से रोग उत्पन्न होते हैं। इस कहावत के अनुसार उन सभी सुखों को जिनसे इंद्रियों के विषय तृप्त होते हों वास्तविक आनंद की कोट में नहीं रखा जा सकता। इन्हें सुख कहना ही उचित होगा। पूर्ण आनंद वह है जहां विकृति ना हो, किसी तरह की आशंका, अभाव या परेशानी न उठानी पड़ी हो। स्वाभाविक जीवन में जो आनंद मिल रहा है उसमें हमारा अभ्यास बन गया है, इसलिए वह अनुचित ही हो तो भी वैसा नहीं लगता। इसलिए आनंद की परख की कसौटी नियत की गई है। आनंद से शुद्धतम आनंद की प्राप्ति के लिए दृष्टिकोण परिमार्जन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। साथियों, हम कौन हैं? लौकिक आनंद सिद्धिदाता नहीं, इससे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। विचार, बुद्धि, तर्क, विवेक की जो साधारण तथा असामान्य शक्तियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं वे केवल सुखों के अर्जन में ही लगी रहे तो इसमें कुछ अनोखापन नहीं। देखने वाली बात यह है कि जीवन दीपक बुझने के पूर्व क्या हमने अपने आप को पहचान लिया? क्या हमने अपने आप को पहचान लिया है कि हम कौन हैं? इस प्रश्न का सुलझ जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आत्मज्ञान आनंद का मूल है। मनुष्य इस विषय में अज्ञानी बना रहा तो लौकिक जीवन में भटकते रहना पड़ेगा।
सिद्धि आत्मा के शरण में ही जाने से मिल सकती है। मनुष्य की अन्यान आशंकाएं आत्मज्ञान के अभाव में दूर होना संभव नहीं, संभव नहीं। साथियों, हम यह जो प्रतिदिन आनंद प्राप्त के साधनों में परिवर्तन और प्रयोग किया करते हैं, उससे भी स्पष्ट है कि थोड़े आनंद की अपेक्षा अधिक शुद्ध और पूर्ण आनंद की तलाश, ये तलाश है कि हम प्रतिदिन आनंद चाहते हैं। कभी सब्जी सूखी बनाने में आनंद मिलता है तो कभी रसदार चाहते हैं, तो कभी भरवा बैगन में आनंद मिलता है तो कभी भुने हुए बैगन में आनंद प्राप्त करना चाहते। ये भी एक तलाश है कि हम पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं। एक कपड़ा पहनते हैं तो दूसरी बार उस कपड़े की अच्छाइयां बुराइयां ज्ञात हो जाती हैं और दोबारा कपड़ा खरीदते समय यह ध्यान रहता है कि इस बार का कपड़ा पिछले दोषों से रहित और कुछ अधिक आकर्षक हो। पहली रुचि भी शुद्ध होती है, आनंद की भी शुद्धि होती है, और हम एक ऐसा आनंद चाहते हैं जो पूर्ण और स्थायी हो। ऐसा आनंद लौकिक जीवन में उपलब्ध नहीं, तब फिर पारलौकिक जीवन की बात सामने आती है और आत्मा परमात्मा पर भी ध्यान जाने लगता है। यह सिद्धि भगवान की शरण में जाने से मिल सकती है, लेकिन हाय रे हमारा अहंकार भगवान की शरण में भी जाने से हमें रोकता है कि अरे भगवान की शरण में कैसे जाएं, हम तो स्वयंभू हैं, हम तो सब जानते हैं, हम तो आनंद प्राप्त कर ही लेंगे चाहे जैसे करें। हम मुर्गा खा के कर लेंगे, हम दारू पी के कर लेंगे और रोज पिएंगे, चिरस्थायी आनंद मिल जाएगा। और जाने कितने लोग इसी में अपनी आदतें बना लेते हैं। क्या किया जाए साथियों, आइए अगले क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। तब तक के लिए ओम शांति।